सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिद्या सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो जो एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल सर पे हैं, डर लग रहा है, राइट, नर्वसनेस हो रही है, हाथ कांप रहे हैं, खुद के ऊपर डाउट हो रहा है। और इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग गलतियां कर देते हैं, राइट, कहीं ना कहीं हम लोग गलतियां कर देते हैं, हम लोग पैनिक हो जाते हैं और हमने जितने भी एफर्ट्स किए हैं पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से, वो हमारा वेस्ट हो जाता है। बिकॉज जो बचे हुए दिन है ना, ये जो लास्ट के फ्यू डेज हैं, राइट, अगर इसको आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, जो एग्जाम का दिन होगा अगर आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तो अभी तक आपने जितनी मेहनत करी है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। So that is why I'm here to give you some study tips for the last minute preparation कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो definitely I can guarantee you कि that is going to give you a booster in your preparations, right? तो सबसे पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास रखो। कीप द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। बहुत जरूरी है कि अपने ऊपर विश्वास रखें। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पूरा साल हमने मेहनत कर रहा है, कुछ बच्चे तो 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, फिर भी खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। मेरे को सर याद नहीं रहेगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मतलब अननेसेसरी फियर आपने क्रिएट कर रखा है अपने ऊपर। तो सबसे पहले यार अपने आप पे विश्वास करो। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, तो नो वन कैन हेल्प यू, नो वन कैन हेल्प यू। तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास रखो, फेथ रखो कि मैंने जितना पढ़ा है अभी तक, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैंने जितनी मेहनत करी है बहुत अच्छी मेहनत करी है, मैंने जो हार्डवर्क करा है वो वेन में नहीं जाने वाला है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, एंड साथ ही साथ अपने डेस्टिनी के ऊपर भी विश्वास रखो। ये मत सोचो कि अरे यार मेरा तो क्लियर नहीं होगा, मैं तो 4 अटेम्प्ट से एग्जाम दे रहा हूं, मेरा क्लियर नहीं हो रहा, अब क्या होगा। अपने डेस्टिनी पे विश्वास रखो, जो हो गया हो गया, लेकिन इस बार द लक इज विथ मी, द डेस्टिनी इज विथ मी। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर डेस्टिनी। दैट इज द नंबर वन थिंग। एंड अदर थिंग, यार लास्ट मोमेंट में ना अभी कुछ भी नया मत करो। जो पढ़ चुके हो उस पर विश्वास रखो। आपने जो भी पढ़ाई करी है 70%, 80%, 90%, जस्ट मेक श्योर करो कि उसी को देखते जाना है। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। सर व्हाट इफ द न्यू टॉपिक कम फॉर 10 मार्क्स? आने दो भाई, अभी तुम लास्ट मोमेंट में रशअप करके कोई टॉपिक करोगे ना, उसके चलते तुमने अभी तक जितना मेहनत कर रखा है ना, वो भी तुम वहां पर भी पानी डाल दोगे। तो कोई 10 मार्क का टॉपिक तुमने नहीं करा अभी तक, एग्जाम में आता है, कोई बात नहीं, आने दो, छूटेगा छूटने दो। अभी तुम्हारा फोकस है जो किया है उसको कंसोलिडेट करना है। मेरे को कुछ भी नया नहीं करना, जो किया है कंसोलिडेट करना है, दैट्स इट, दैट शुड बी द फोकस। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं करना है, जो किया है उसी को कंसोलिडेट करना है। दैट इज द सेकंड टिप, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई विल लाइक यू टू रिमेंबर। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इफ पॉसिबल, अगर अभी तक भी आपने कोई टेस्ट नहीं दिया है तो यार 1-2 100 मार्क के टेस्ट जरूर दे दो। आपको लगेगा सर एकदम एग्जाम आ गया है, अब आप कह रहे हो कि 100 मार्क का टेस्ट दे दो, बट बिलीव मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक 100 मार्क का टेस्ट दोगे ना, हाथ कांपेंगे तुम्हारे, डर लगेगा तुम्हें, बट बिलीव मी, जो ट्रेजेडी तुम्हारे साथ शायद एग्जाम हॉल में होती है ना, उस ट्रेजेडी से तुम बच जाओगे। जो गलतियां तुम एग्जाम हॉल में करने वाले थे ना, उन गलतियों से तुम बच जाओगे और शायद एग्जाम हॉल में वो गलतियां नहीं करोगे। So that is another thing that you must do. Another important study tip that I'm giving you is, अभी तक आपने जो भी शेड्यूल फॉलो कराओ, जो भी शेड्यूल कराओ पढ़ाई का, राइट, एनी शेड्यूल दैट यू आर फॉलोइंग, हो सकता है आप दिन में सो जाते हो, फिर शाम को लेट नाइट पढ़ते हो, फिर सुबह जल्दी उठते हो या सुबह लेट से उठते हो, जो भी आपका स्टडी शेड्यूल रहा है, अभी से एक चीज इंश्योर करिए कि जो एग्जाम टाइम है ना, जिस टाइम आप एग्जाम देते हो, जो 3 घंटे का स्लॉट है एग्जाम टाइम का, उस टाइम में आप सोओगे नहीं, उस टाइम में आप पढ़ाई करोगे। अभी से ये चीज एकदम माइंड में सेट कर लो। क्यों सर? अभी तक आपने जो शेड्यूल फॉलो करा है उसके अकॉर्डिंग 90% चांसेस है ना उस टाइम आप पढ़ते नहीं होगे, सोते होगे। अब एग्जाम हॉल के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका माइंड 100% काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि वो जो एग्जाम का समय है 2 से 5 का जो समय है, 2 to 5 का जो टाइम है, राइट, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर always try that you have to study, and if possible give 100 marks test in that possible time. That is something that is going to help you in the exam hall. आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से वो चीज एग्जाम हॉल के अंदर आपकी मदद करने वाला है, राइट। नेक्स्ट थिंग,
Another important tip that I will like to give you is currently word by word रीड करने का टाइम गया। कोई भी सब्जेक्ट को वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं करना, आपने सिर्फ पेजेस टर्न करने हैं, एक बार कॉन्सेप्ट देखना है, अच्छा मेरे को याद है नहीं है, याद है नहीं है, जो याद नहीं है उस पर फोकस करो, जो याद आ रहा है वहां पन्ने चेंज कर लो। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप वर्ड बाय वर्ड रिवीजन कर सके, बट आप अगर पेजेस टर्न कर करके रिवाइज कर सकें, वर्ड बाय वर्ड रिवीजन ना करें, तभी भी आप पूरे सिलेबस को कंफर्टेबली रिवाइज कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सो दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट स्टडी टिप दैट आई वांट टू गिव यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, अगला इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान रखना है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टडी बट समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन स्टडीज। हर दिन आपने 15 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन नहीं आता सर मेरे को, क्या होता है मेडिटेशन? कुछ मत करो भाई, आंखें बंद करो, ब्रीथ में फोकस करो, आंखें बंद करो, ब्रीथ में फोकस करो। जितनी बार थकान हो, जितनी बार हताशा हो, जितनी बार एग्जॉस्टेड फील हो, जितनी बार ड्राइड अप फील करो, जस्ट ट्राई डूइंग दिस फॉर 5 मिनट्स। नहीं हो पा रहा 5 मिनट तक, 2 मिनट करो, फिर आंखें खोल लो, फिर 2 मिनट करो, फिर आंखें खोल लो। तुम 2 घंटा सोओगे, इसके जगह तुम 15 मिनट मेडिटेशन कर लोगे ना, दैट इज गोइंग टू पंप यू विथ मच मोर एनर्जी, दैट इज गोइंग टू पंप यू विथ मच मोर एनर्जी। और आप में से कोई भी अगर रेगुलर मेडिटेशन सेशन कर रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो कर रहा है, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहा है, आपने वहां जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो किए हुए हैं, उनके कोर्सेज किए हुए हैं, तो जो भी प्रैक्टिसेस आपने सीखी है वहां पे, जैसा आर्ट ऑफ लिविंग में आपको सुदर्शन क्रिया सिखाया जाता है, तो उन प्रैक्टिसेस को ना छोड़ें। आपको लग सकता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, आधा घंटा वहां पे अभी क्यों दूं, बट बिलीव मी दैट इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम माय फ्रेंड्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। वो जो समय है, वो जो टाइम आप मेडिटेशन को देंगे, अपने प्रैक्टिसेस को देंगे, योग आसनास को देंगे, या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी को देंगे, that is actually going to boost you and help you out to deliver more output, and that is not a waste of time, right? That is not a waste of time. And last tip, be positive, be positive, be positive, be positive, be positive in everything, and be prepared for all the kind of results. अभी से अपने माइंड में तैयार कर लो, माइंड को सेट कर लो। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, एग्जाम मेरा कैसे भी हो सकता है, एग्जाम मेरा हो सकता है बहुत अच्छा हो, उतावला नहीं होना, पागल नहीं होना, अगला एग्जाम है। एग्जाम हो सकता है मेरा बहुत बुरा हो, आखिर रोना धोना नहीं मचाना भाई, अगला एग्जाम है। पता चलेगा आखिर रोना धोना मचा दिया, अगले एग्जाम की तैयारी नहीं हुई, अगले एग्जाम भी खराब हो गया, और पता चला कि जिस सब्जेक्ट के लिए रोना धोना मचाया था उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, होता है। तो वो चीज नहीं करनी। बी प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स दैट कैन हैपन। जैसा भी एग्जाम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो मेंटली, अभी से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसा भी पेपर आए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आसान है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होना, सिली मिस्टेक करोगे, और टफ आ रहा है तो पैनिक मत होना, पूरे देश के लिए सेम पेपर है। सिलेक्ट योर बेस्ट 40 मार्क्स एंड राइट इट डाउन, एंड देन फोकस ऑन द रिमेनिंग 60 मार्क्स, हो जाएगा अच्छे से। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं दैट रियली हेल्प्स यू आउट। तो एक एक चीज जो मैंने यहाँ शेयर करी है, इस वीडियो में शेयर करी है, अगर आप में से कोई एक एक चीज को अच्छे से फॉलो कर लेता है ना, तो आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको। एंड देर आर मैनी चांसेस, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 100% श्योर शॉट प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो भी मार्क्स आने वाले थे ना, वो मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और आप क्लियर कर लोगे अपने एग्जाम्स को, राइट? एंड वंस अगेन, विश्वास रखो यार, अपने आप पे विश्वास रखो। आपके सर ने कुछ बोला है तो उस पर भी फेथ रखो। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, काफी एक्सपीरियंस के बेसिस में बोल रहा हूँ, फॉलो करो इन चीजों को, राइट? एंड गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा में बस आपके रिजल्ट्स चाहिए, योर रिजल्ट्स, योर एक्सीलेंट रिजल्ट्स। जब आप कहते हो ना सर पास हो गए, रिजल्ट अच्छा हो गया, आपने उस वीडियो में जो टिप शेयर किए थे उस टिप से हमें मदद मिल गई, तो बहुत मजा आता है, दिल को सुकून मिलती है, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है हमारे लिए, राइट? सो डू दैट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।